नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है और आज हम एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक आम बीमारी है और जो आजकल किसी को भी है, जिसके साथ एज का फैक्टर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होता है। जैसे कि ऐसा सोचा जाए, ऐसा लोग सोचते हैं कि हम जवान हैं या हम बच्चे हैं, हम बुज़ुर्ग नहीं हैं तो ये हमें नहीं हो सकती। तो ये किसी को भी है और किसी को भी हो सकती है। तो आइए बात करते हैं। हम बात करने वाले हैं बैक पेन के ऊपर। तो बैक पेन आजकल एक नॉर्मल बीमारी है और जो किसी को भी हो रही है और है। अगर हम बात करें कि 10 में से 5 या 10 में से 4 लोगों को बैक पेन है, और जिसका कारण क्या है, क्यों है? आपने कभी सोचा ऐसा कि अगर मेरे को बैक पेन है तो उसका कारण क्या है, क्यों मेरे को बैक पेन है? तो उसका जो कारण है मेन, वो हमारा रॉन्ग पोस्चर, गलत तरीके से बैठना, गलत तरीके से उठना। तो कहीं ना कहीं एक ये सबसे बड़ा कारण है जिसके कारण हमें बैक पेन हो रहा है। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको। जो हमारा पोस्चर है वो हम नॉर्मली इस तरीके से बैठते हैं और इसके कारण हमें बैक पेन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हम इस तरीके से बैठते हैं तो जो हमारे बैक के जो मसल्स हैं, जिनको हम कभी यूज ही नहीं करते, क्योंकि हम एक्सरसाइज तो करते ही नहीं है, पैसे के पीछे भाग रहे हैं और हमें पैसा भी नहीं मिल रहा है और हमारा शरीर भी हम कहीं ना कहीं खोते जा रहे हैं, है ना? कि हमारा शरीर भी हाथ से निकलता जा रहा है और पैसा तो हाथ में आ ही नहीं रहा। तो ऐसा करते हैं कि पैसे के पीछे आप भागते रहिए। आप ये अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? आप सोचिए, विचार कीजिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भागिए, इसमें मेरा कोई भी दखल अंदाजी नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप जो भी करें योग के अनुसार करें, ये मैं आपको बोल सकता हूँ। तो हमारा जो पोस्चर है वो रॉन्ग है, इसलिए आपको बैक पेन है। तो अगर हम अभ्यास करते हैं, योग करते हैं, तो कहीं ना कहीं उन मसल्स को हम बैक फॉरवर्ड ट्विस्टिंग अगर ऐसा करते हैं तो जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो वहाँ पे प्रॉपर तरीके से होगा। और जैसे ही ब्लड का सर्कुलेशन होगा, आप देखेंगे कि जो मसल्स कभी यूज ही नहीं हो रहे थे, वो मसल्स का हमने काम शुरू कर दिया है, तो वो एक्टिव हो गए हैं और कहीं ना कहीं दर्द से हमें छुटकारा मिल गया है। तो कौन से वो आसन है, कौन सी वो एक्सरसाइज है जिससे हम अपने बैक को स्ट्रॉन्ग रख सकें और फ्लेक्सिबल रख सकें, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो आइए सबसे पहले हम इस सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले थोड़ा सा शांत होकर बैठ जाएंगे और दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे ज्ञान मुद्रा में, नी के ऊपर। बैक हमारा सीधा ही रहेगा, है ना? क्योंकि आज हम करने वाले हैं जो वर्क वो बैक के ऊपर है। तो सीधे होकर बैठ जाएंगे और अपने आप को प्रिपेयर करेंगे इस सेशन के लिए। महसूस करते रहिए अपनी सांस प्रश्वास को। अपने मन को एक निर्देश दे दीजिए कि आ जाइए, आपने बहुत भ्रमण कर लिया है बाहर वाली दुनिया में, अब हम अंदर देखते हैं कि हमारे शरीर में क्या हलचल हो रही है। आपका ध्यान आपकी श्वास प्रश्वास पे होगा। एंड प्रिपेयर योर माइंड फॉर दिस सेशन। टेक डीप इनहेल, अ लॉन्ग एक्सहेल। एक बार फिर से सांस भरेंगे और उसे लंबा करके छोड़ देंगे। Rub your hands to each other and
massage on your face and slowly open your eyes. Thank you, welcome. तो आइए हम शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बैक का मूवमेंट करूँगा, ठीक है। आप देखिए और आप ट्राई कीजिए। दोनों हाथ हमारे नी पे ही रहेंगे। धीमे से सांस भरते हुए चेस्ट को ओपन करेंगे और ट्राई करेंगे जो हमारा स्पाइन है उसको आगे की ओर पुश करने के लिए, ठीक है। और ऊपर की ओर देखेंगे जितना आप देख सकते हैं। अगर आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा उससे कम करें। एंड एक्सेल, सांस छोड़ते हुए एंगेज योर कोर, टक योर इनसाइड एंड इनहेल अगेन। सांस भरते हुए ऊपर की ओर देखेंगे। वेरी गुड, नाइस स्ट्रेचिंग ऑन योर बैक एंड एक्सेल। इस तरीके से हम 4 से 5 बार और 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। और लास्ट में अंतिम बार हम रुकेंगे यहाँ पे और महसूस करेंगे अपनी ब्रीदिंग को और अपने बैक पेन को। 5, 4, 3, 2 and 1. Exhale, slowly go down maximum, touch your chin on your chest. 4, 3, 2, 1. Inhale. तो इस तरीके से हम 5 से 10 बार, और अगर आपको अच्छा लगता है तो 10 से 20 बार भी कर सकते हैं। इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा, आपको फ़ायदा ही हो सकता है अगर आप करेंगे तो। नहीं करेंगे तो फिर जो हो रहा है वही होगा। धीमे से टांगों को खोल देंगे और शेक योर लेग। और अभी हम धीमे से आ जाएंगे कैट एंड काउ पोज में, ओके। और थोड़ा सा गैप ले लेंगे। इनहेल, सांस भरेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे। अगर आपको ज़्यादा बैक पेन है तो हम दोनों फीट को ऐसे करके रख सकते हैं, और अगर आप नॉर्मल हैं तो दोनों फीट इस तरीके से रहेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जो हमारे नी है वो हिप्स के नीचे रहें, और जो हमारे रिस्ट है, जो हमारा हैंड है, वो शोल्डर के नीचे रहे, ठीक है, जिससे कि हमारा जो मूवमेंट है वो सिर्फ स्पाइन में हो। इनहेल, सांस भरते हुए, और एक्सेल, सांस छोड़ते हुए। इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। तो इस तरीके से हमें 5 से 10 और 10 से 20 बार करना है। और लास्ट में हम होल्ड करेंगे और अपने ध्यान को एकाग्र करेंगे अपने लोअर बैक के ऊपर। देखेंगे कि आपको दर्द हो रहा है तो थोड़ा सा कम आ जाएंगे, उससे वापस थोड़ा सा कम करेंगे और वहाँ पर रुक जाएंगे। अगर आप अपने दर्द को सह सकते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं। नहीं कर पाएंगे तो धीमे से वापस आ जाएंगे। एक्सेल, स्लोली अगेन इनहेल, और धीमे से हम लेट जाएंगे पेट के बल, ठीक है। पेट के बल लेट जाइए। और अभी हमें क्या करना है कि दोनों पैरों को खोल देना है, क्योंकि आपको ऑलरेडी बैक पेन है। नॉर्मली हम ऐसा नहीं करते हैं, दोनों टांगों को जॉइन कर लेते हैं। लेकिन अगर हमें बैक पेन ऑलरेडी है ही तो हम गैप दे देंगे दोनों टांगों में, और हमारे दोनों हाथ आ जाएंगे शोल्डर के नीचे। हमारे दोनों हाथ शोल्डर के नीचे रहेंगे, ठीक है। और अभी हम सांस भरते हुए हमारे जो शोल्डर हैं वो हमारे शरीर को टच करेंगे। इस तरीके से नहीं करना है, ठीक है। और सामने की ओर देखेंगे। हमें ट्राई करना है कि जो हमारा नेवल रीजन है वो ज़मीन पे रहे, और सिर्फ हम अपने चेस्ट को उठाएंगे, उससे ज़्यादा ना करें, ठीक है। क्योंकि हम आज जो कर रहे हैं वो बैक पेन के लिए है। इनहेल, एक्सेल, inhale and hold. 1, 2, 3, 4, 5 and 6. Slowly
बोथ द हैंड्स अंडर योर फोरहेड और हम रिलैक्स करेंगे मकर आसन में। आप देखिए कि आपका जो बैक पेन हो रहा था, क्या उसमें आपको रिलीफ महसूस हुआ? और आप पाएंगे कि जैसे ही आप सोचेंगे आपको तुरंत रिलीफ हो जाएगा। आप महसूस कीजिए। तो अभी हम दोनों हाथों को लेके आ जाएंगे पीछे और हमारा जो फोरहेड है वो ज़मीन पे मीन्स मैट पे टच होगा, ठीक है। और दोनों पैरों को हम मिला लेंगे और अभी हम धीमे से दोनों हाथों की मुट्ठियाँ बनाएंगे और उनको ले आएंगे हम अपने दोनों थाई के नीचे। और अभी हमारा चिन मैट पे आ जाएगा और सांस भरते हुए राइट लेग को उठाना है। सांस भरेंगे और राइट लेग ऊपर उठाएंगे। आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए अपने थाई मसल को, काफ मसल को और लोअर बैक को और राइट हिप को। सांस छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। अभी दूसरी टांग से करेंगे इनहेल, एक्सेल। एक बार फिर से करेंगे इनहेल, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल। अभी अगर आप कर सकते हैं, अगर आपको सीवियर बैक पेन नहीं है तो आप ट्राई करेंगे कि दोनों टांग उठाएंगे। जो लोग नहीं कर पा रहे हैं वो ना करें, एक एक टांग से करें कुछ दिन तक। और जैसे ही आपका बैक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा आप देखेंगे कि आप दोनों टांग से भी कर पाएंगे। तो सांस भरेंगे और दोनों टांगों को उठाएंगे। धीमे से वापस आ जाएंगे और दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे हेड के नीचे और यहाँ पर रिलैक्स करेंगे। एक लंबी और गहरी सांस भर लीजिए और उसे लंबा करके छोड़ देंगे। अभी धीमे से वापस आ जाएंगे। इनहेल, सांस भरते हुए हमें नी बेंड कर लेनी है और हम आ जाएंगे चाइल्ड पोज में। दोनों नी थोड़ा सा गैप ले लेंगे दोनों नी में और धीमे से हम अपने हिप को टच कर देंगे अपने हील से और हाथों को सामने की ओर खोल देंगे और स्पाइन को स्ट्रेच करेंगे, सीधा कर देंगे। हमें इस तरीके से रोल नहीं करना है। हाँ, अगर जिन लोगों को ज़्यादा दर्द है, काफ़ी सालों से जिनको दर्द हो रहा है, वो थोड़ा ध्यान रखें। उनके लिए ये है कि आप धीमे से स्ट्रेच करें। अगर ऐसे नहीं कर पा रहे हैं तो एल्बो बेंड कर लेंगे और सामने की ओर देखेंगे। और जो लोग कर पा रहे हैं वो सामने दोनों हाथों को फैला देंगे और धीमे से चले जाएंगे आप जितना जा सकते हैं। ट्राई कीजिए आपका चिन मैट से टच हो जाए और देखेंगे कि आपका स्पाइन जो हमने कभी स्ट्रेट किया ही नहीं था, जो हमने कभी सीधा किया ही नहीं था, आज वो सीधा हो गया है। और रक्त का प्रवाह, ब्लड सर्कुलेशन आप महसूस कीजिए कैसे हो रहा है। जो मसल्स हमने आज तक कभी यूज ही नहीं किए थे, देखिए श्वास हमारी कैसे चल रही है। और अभी इनहेल, सांस भरते हुए धीमे से वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों, जो अभी मैंने आसन किए हैं उनको आप 4 से 5 बार और 5 से 10 बार भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपने अनुसार करें। अगर आपको ज़्यादा दर्द है, कई साल हो गए दर्द में, तो आप 2 से 4 बार, 2 से 3 बार, 1 बार भी करें, लेकिन कंटिन्यूअसली करें। आपको हर रोज़ करना है क्योंकि आपको दर्द से छुटकारा पाना है ना। आप ऑलरेडी देख रहे हैं कि हम दर्द की दवाइयाँ खा रहे हैं और जिससे हमें रिलैक्स हो रहा है, लेकिन अगर हमने सुबह दवाई खाई है तो शाम तक, फिर हमें शाम को फिर से खानी पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये परमानेंट इलाज नहीं है। अगर आपको परमानेंट इलाज चाहिए तो योग की ओर आना पड़ेगा। आपको योगमय जीवन जीना होगा। मैं आपको ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप योग के ऊपर चलिए, लेकिन हाँ, आप जो चल रहे हैं जिस रास्ते में, उसमें योग को ले आइए उसी रास्ते पे।
ठीक है। ओके, तो अभी हम आ जाएंगे वापस और धीमे से टांगों को खोल देंगे और लेट जाएंगे मैट के ऊपर और धीमे से दोनों टांगों को सीधा कर देंगे। और अभी हम क्या करने वाले हैं, इनहेल, सांस भरते हुए दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे पीछे और सांस छोड़ते हुए राइट लेग को बेंड करेंगे नीचे और धीमे से नेक उठाएंगे और ट्राई करेंगे जो हमारी चिन है उसको राइट नी में टच करने के लिए। जिन लोगों को सीवियर बैक पेन है, ज़्यादा हो रहा है, वो ऐसा करने में प्रॉब्लम है तो वो लेफ़्ट नी को बेंड कर लेंगे और फिर ट्राई करेंगे। अगर यहाँ पे भी दर्द है तो आप इसको नी को पकड़ लीजिए और धीमे से अंदर की ओर ले आइए। ट्राई कीजिए जो हमारी थाई है उसको हम एब्डोमेन में टच करेंगे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो कोशिश करते रहिए। अभी धीमे से लेफ्ट, अगेन एक्सेल, सांस छोड़ते हुए हमें ये करना है, ठीक है। फिर से करेंगे, लेफ्ट लेग, ओके। सो फ्रॉम हियर दोनों हाथ आ जाएंगे हमारे हेड के नीचे और दोनों शोल्डर हमारे ज़मीन पे रहेंगे, टच करेंगे ज़मीन को। सांस भरते हुए धीमे से स्पाइन को ट्विस्ट कर देंगे राइट साइड में। दोनों टांगे हमारी राइट साइड में चली जाएंगी और ट्राई करेंगे कि जो लेफ्ट नी है उसको राइट फीट से टच करेंगे और धीमे से हम लेफ्ट साइड में देखने का प्रयास करेंगे। सो ट्विस्ट योर बॉडी राइट साइड एंड लुक ऑन योर लेफ्ट साइड। अभी धीमे से सांस भरते हुए इनहेल, ट्विस्ट बॉडी लेफ्ट साइड एंड लुक ऑन योर राइट साइड। एक बार फिर से करेंगे, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, वेरी गुड। सांस छोड़ते हुए आप देखेंगे कि आप सांस छोड़ रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा नीचे जाने का प्रयास करेंगे। एक बार फिर से वापस आ जाएंगे सेंटर में और धीमे से राइट लेग को सीधा कर देंगे और लेफ्ट फीट आ जाएगा हमारा राइट नी के ऊपर। इनहेल, सांस भरेंगे और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट कर देंगे शरीर को राइट साइड में और देखेंगे लेफ्ट साइड में। एक बार फिर से वापस आ जाएंगे, इनहेल और एक्सेल, ट्विस्ट बॉडी लेफ्ट एंड लुक ऑन योर राइट साइड। इनहेल, वापस आ जाएंगे और धीमे से दोनों टांगों को बेंड कर लेंगे। अभी हम दोनों हाथों को पकड़ लेंगे, दोनों एंकल को पकड़ लेंगे हाथों से। ग्रैब योर एंकल, इनहेल, सांस भरते हुए हिप को ऊपर की ओर उठाएंगे, आकाश की ओर, एंड स्लोली कम बैक। फिर से इनहेल, सांस भरेंगे एंड एक्सेल। आप 2 से 5 बार ये सारे अभ्यास रिपीट कर सकते हैं और आपको अगर अच्छा लग रहा है, आप अगर अच्छा महसूस कर रहे हैं तो 5 से 10 बार भी कर सकते हैं। अभी हम धीमे से दोनों टांगों को हक कर लेंगे और ट्राई करेंगे जो हमारे थाई मसल हैं वो हमारे एब्डोमेन से टच हो जाएं और सांस छोड़ते हुए हम नेक को उठाएंगे और ट्राई करेंगे जो हमारा चिन है उसको दोनों नी के बीच में टच करने के लिए। जिन लोगों को यहाँ पे दर्द हो रहा है बैक में, वो लोग बेंड योर एल्बो, बेंड करेंगे एल्बो और धीमे से ट्राई करेंगे हमारे थाई को एब्डोमेन से टच करना। लेकिन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उससे थोड़ा कम करेंगे और यहीं पर रुक जाएंगे। आप 1 से 2 मिनट भी रुक सकते हैं और रिलैक्स करेंगे उसके बाद और फिर से ट्राई करेंगे। तो अभी धीमे से हम स्पाइन को रिलैक्स करेंगे, लेफ्ट राइट और
राइट लेफ्ट। जर्क नहीं देना है हमें, धीमे धीमे करना है। अगर आप ऐसे नहीं कर पा रहे तो दोनों टांगों को खोल लीजिए और ऐसे कीजिए, ठीक है। हमें कोई भी जर्क की मूवमेंट नहीं करना है, स्लोली स्लोली करते रहेंगे। आप देखेंगे कि जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो कभी यहाँ पर हुआ ही नहीं था, क्योंकि हमने कभी कोई ये मसल्स यूज ही नहीं किए। और धीमे से रोल योर स्पाइन अप एंड डाउन। जर्क नहीं देना है हमें, धीमे से आप अपने अनुसार करते रहिए और धीमे से वापस आ जाएंगे और रिलैक्स करेंगे शवासन में। दोनों टांगों को खोल दीजिए सीधा करके और लेट जाएंगे शवासन में। महसूस करेंगे जो अभ्यास अभी हमने किए हैं उनके बाद हमारे बैक में क्या बदलाव आया है। जिन लोगों को टांगें सीधी करने में दर्द हो रहा है वो लोग टांगों को बेंड कर सकते हैं और यहाँ पे रिलैक्स करेंगे। आप रिलैक्स कीजिए 5 से 10 मिनट और जब भी हम वापस आएंगे तो बॉडी को टर्न कर लेंगे राइट साइड में और धीमे से लेफ़्ट हैंड का सपोर्ट लेते हुए हम वापस आ जाएंगे। तो दोस्तों ये हमारे जो 5 से 6 आसन थे, हम इनको अगर हर दिन करते हैं तो आपको 1 से 2 महीने में रिलैक्स हो जाएगा। 10 से 15 दिन में भी रिलैक्स हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि 1 महीने में ही रिलैक्स होगा, आपको 10 से 15 दिन में भी हो सकता है। अगर आपको काफ़ी सालों से जो दर्द हो रहा था, अगर हम उसको 10 से 15 दिन में रिलैक्स कर लेते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी भी बात है, क्योंकि हम ऑलरेडी दवाइयों के सहारे चल रहे हैं। तो इसको आप अपने हर दिन के लाइफस्टाइल में ऐड कर लीजिए योग को, और योग करते रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। और हाँ, भूलना नहीं है आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, जिससे कि आप ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहेंगे। धन्यवाद। सी यू नेक्स्ट टाइम।